हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा चीता द कमबैक। आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा किसी मूवी का नाम है चीता द कमबैक, बट सही में इंडिया में चीता ओरिजिनली एक्सटिंक्ट माना जाता है और अब इसको री इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसलिए द कमबैक कहा गया है। तो ये डिटेल हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। आप किसी भी डाउट के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आज के इस लेक्चर का कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है। एक 7 साल से लॉन्ग स्टे चल रहा था। बेसिकली एक प्रपोजल था जिसमें कहा गया था कि अफ्रीकन चीताज को नाम्बिया से इंडियन हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी और एक स्टे चल रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो फील कर रहा था कि हैबिटेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगी और अभी इंडिया के जो हैबिटेट जहाँ पे रिलोकेशन की बात की जा रही है इतने तैयार नहीं है कि हम एक लार्ज कार्निवोर को इंट्रोड्यूस कर सकें। लेकिन फाइनली वो बैन जो है, स्टे आप कह सकते हैं, स्टे को हटा दिया गया। अब ये जो करंट रिलोकेशन की बात है कि अफ्रीका से इंडियन हैबिटेट में चीतास को लाया जा रहा है, इसकी बातचीत 2009 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल सेंटर को दे दिया कि ओके, ये जो प्रपोजल है आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, ऑलमोस्ट 70 इयर्स हो गए हैं बिग कैट की एक्सटिंक्शन को। इंडिया की वाइल्ड से अगर हम माने, जो चीता को एक्सटिंक्ट माना जाता है कि अब ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, लेकिन अब इंडिया फिर से प्रिपेयर कर रहा है कि ये जो अफ्रीका से चीता लाया जाएगा, चीताज लाए जाएंगे, इनफैक्ट उनको हम इंडियन हैबिटेट में मेटा पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस एनिमल को माना जाता है लास्ट ये डिसअपियर कब हुआ था, जब इंडिया के महाराज थे रामानुज प्रताप सिंह दियो कोरिया के। उन्होंने लास्ट जो चीता थे, 3 रिकॉर्डेड एशियाटिक चीता थे, उनको हंट किया था, उनको मारा था 1947 में। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। अब जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो चुके हैं कि चीता, याद रखिएगा, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि इसको लोकली एक्सटिंक्ट और एक्सटिरपेटेड कि ये अब नहीं पाया जाता, यहाँ पे टोटली गायब हो चुका है, ये इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। अब इंडिया का फर्स्ट बैच जो है लार्ज कैट्स का अफ्रीका से इस साल के एंड में आ जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे शुरू में तो 6 to 7 चीताज जो है उनको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की जाएगी। उनको हम अलग अलग जगह, मेटा पॉपुलेशन यानी सब पॉपुलेशन वाइज अलग अलग जगह इंट्रोड्यूस करेंगे। जो भी जगह रिकॉग्नाइज की गई है, लोकेट की गई है जो साइट्स, ये मैं आपको आगे उनके नाम बताऊंगी। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इंडिया के बारे में, इसका चीता के बारे में जानते हैं कि इंडिया में चीता कहाँ कहाँ पे था। जैसे जो पुराने एरिया, राजपूताना एरिया जो माना जाता है, अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें, पंजाब, सिंध, साउथ ऑफ गैंजेस फ्रॉम बंगाल टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, अनडिवाइडेड इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीता पाया जाता था। इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दरहा एंड अदर डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया। तो यानी आपका सेंट्रल इंडिया, जो मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन एरियाज में चीता जो है वो इंडिया में पाया जाता था। ओके, यहाँ पे ए मिसिंग है। ये अकबर द ग्रेट की बात है कि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमको ऐसा पता चलता है कि अकबर द ग्रेट वॉज इंट्रोड्यूस टू चीताज अराउंड द मिड 16th सेंचुरी, कि अकबर जो राजा थे, मुगल राजा, उनको मिड 16th सेंचुरी में चीता दिखाया गया और वो उसको स्पोर्ट्स के लिए यूज़ करते थे। यूज देम फॉर कोर्सिंग ब्लैक बक्स, चिंकारास, एंटीलोप। अब देखिए कोर्सिंग क्या है, ये एक रॉयल स्पोर्ट मानी जाती थी। इसमें क्या करते थे कि एक इस तरह के कार्निवोर को, इसमें डॉग्स भी यूज़ किए जाते थे, चीतास, टाइगर्स यूज़ किए जाते थे, उनको किसी जो उनका प्रे होगा, जो उसका शिकार होगा, उसके पीछे दौड़ाया जाता था। अब जैसे चीता जो था, ये डायरेक्टली, ब्लैक बक लिखा है ना, ब्लैक बक पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता था क्योंकि चीता उसको नहीं मार पाता था, उसकी इतनी ग्रिप नहीं होती थी, लेकिन ये इसको गिराता था, बार बार उसके पीछे दौड़ के उसको गिराता था और इस विश्वास से चीता उसको गिराता था कि पीछे से उसका जो हैंडलर आके ब्लैक बक को पकड़ लेगा। और फिर जो ब्लैक बक का मीट होता था, क्योंकि बाकी लोग उसके सींग विंग के शौकीन होते थे या रॉयल हाउस होल्ड में उसको प्रिजर्व करके लगाया जाता था, तो उसका जो शेयर है वो चीता को खाने के रूप में दिया जाता था। तो इसी तरह की ये स्पोर्ट्स थी जो अब बैन है, इलीगल है।
कोर्सिंग की स्पोर्ट थी, प्रिडेशन की आप बोल सकते हैं, कि जो प्रिडेटर है उसको प्रे के पीछे भगाया जाता था और रॉयल्स उसके मजे लेते थे, राइट। तो कोर्सिंग के लिए चीता को इंट्रोड्यूस किया गया अकबर को, और ब्लैक बक्स, चिंकारा, एंटीलोप्स को जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से इसके पीछे दौड़ाया जाता था। अब ऐसा बोला जाता है कि अकबर के पास 1000 चीतास थे, 1000 चीतास थे जब वो रूल कर रहे थे। बट ये फिगर शायद बहुत ही एग्जैजरेटेड है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है उस टाइम का जहाँ पे हम बोलें कि बहुत हाउसिंग फैसिलिटीज थी। अगर इतने सारे एनिमल्स थे तो उनको किस तरीके से रखा जाता था, कैसे आप उनको इतना मीट प्रोवाइड कर रहे थे। तो इतना कोई फैसिलिटीज़ हर दिन की उनके पास नहीं थी कि इतना खाना प्रोवाइड किया जाए। तो शायद होंगे उनके पास बहुत सारे चीताज रूल के टाइम पे होंगे मुगल अकबर के पास, लेकिन ये फिगर 1000 वाला थोड़ा एग्जेजरेटेड है। एनीवे, अब जो एडल्ट चीताज हैं जिनको ऑलरेडी हंटिंग स्किल्स आती हैं, जो उन्होंने अपनी वाइल्ड मदर से सीखी हैं, तो वो रॉयल हंट्स को भी असिस्ट करते थे। तो ये भी एक मेजर रीज़न था इनका रैपिड डिक्लाइन का, कि इनको वाइल्ड से उठा के कैप्टिव ब्रीडिंग में ले आया करते थे और फिर उनसे ये काम करवाते थे। तो इसलिए जो कैप्टिव एनिमल्स हैं वो इतने सक्षम नहीं होते थे और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत डिक्लाइन होने लग गई, कम होने लग गई। अब जैसे 20th सेंचुरी आपकी शुरू हुई, तो देखिए जैसे अफ्रीकन, अभी तो हम अफ्रीकन चीताज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम ये एशियाटिक चीताज थे जो आज सिर्फ और सिर्फ शायद कुछ क्वांटिटी में ईरान में पाए जाते हैं। तो ये जो वाइल्ड एशियाटिक चीताज थे ये इंडिया में बहुत रेयर हो गए थे 1918 और 1945 के बीच में ही। फिर इंडियन प्रिंसेस जो राजकुमार थे वो अफ्रीकन चीताज को कोर्सिंग, जो स्पोर्ट में आपको बताई कोर्सिंग की, उसके लिए लेके आते थे। तो इंडिया के लास्ट चीताज जो थे उन, जैसे मैंने आपको बताया, महाराज जो थे सुरगुजा के 1948 में उन्होंने उनको मार दिया। लेकिन 1951 में कहते हैं एक फीमेल दिखी थी छत्तीसगढ़ के जंगलों में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न छत्तीसगढ़ है वहाँ पे दिखी थी। और 2015 में क्या अपडेट हुआ IUCN रेड लिस्ट में कि एशियाटिक चीता जो है उसको रीजनली एक्सटिंक्ट माना जाता है, कि इन एरियाज में अब वो खत्म हो चुका है, इराक में, सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में। तो इन एरिया में रीजनली एक्सटिंक्ट है। 2015 की IUCN की ये अपडेट है, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, चीताज जो हैं इनको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में, थ्रेटन स्पीशीज की जो रेड लिस्ट है। लेकिन एक रीसेंट स्टडी है वो ये दिखाती है कि इनकी पॉपुलेशन का हाल इससे भी खराब है और पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी इनकी कम हो रही है। इसलिए साइंटिस्ट डिमांड कर रहे हैं कि चीताज को अपलिस्ट कर दिया जाए एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और नॉर्थ अफ्रीका, एशिया में आप देखेंगे तो इनको ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। अब फाइनली हम री इंट्रोडक्शन की बात पे आते हैं कि इंडिया में, अभी तक मैं आपको चीता के बारे में बता रही थी कि इंडिया में अफ्रीकन चीताज को लाया जा रहा है। तो एक हफ्ते के टाइम में ही 2 एक्सपोर्ट टीम है, एक नाम्बिया से, दूसरी साउथ अफ्रीका पे, जहाँ पे चीता पाए जाते हैं। क्योंकि अब देखिए इंडिया में 1948 के बाद चीताज नहीं है, तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो इतने सक्षम नहीं हैं कि इनको किस तरह से रखना है, कैसे ब्रीडिंग करानी है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे इस कंजर्वेशन प्रोसेस को आगे लेके जाना है। तो इसलिए 2 एक्सपोर्ट टीम्स नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से मंगवाई जा रही हैं, जहाँ पे चीता की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया में, ताकि वो हमारे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को ट्रेन करें कि चीता को कैसे हैंडल करना है, ब्रीडिंग कैसे करवानी है, इनका रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे देना है, और अल्टीमेटली हमारा एम है इसको कंजर्व करने का। तो जैसे आपने देखा था कि पहले हमने लायन री इंट्रोडक्शन भी की थी, कि हमने मध्य प्रदेश में रणथंभौर से लायंस को शिफ्ट किया था, लेकिन वापस उनको वहाँ पे मूव करवा दिया गया एक लायन को, लेकिन इस तरह का रीइंट्रोडक्शन किया था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है पूरी दुनिया में जहाँ पे एक लार्ज कार्निवोर को एक कॉन्टिनेंट से ही दूसरे कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है, राइट। तो ये पहली बार हो रहा है कि चीता को यहाँ पे हम अफ्रीका से एशिया में शिफ्ट कर रहे हैं, इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ साइट्स इंडिया में फाइनल की गई हैं जहाँ पे रीलोकेशन होगा। 2009 में ही इनका असेसमेंट शुरू हो गया था। तो ये साइट्स थी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान में 2 जगह हमने देखी, क्योंकि हमने देखा चीताज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले एरियाज में पाए जाते थे, तो हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश में साइट्स को लोकेट किया। तो ये 2 जगह राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
मध्य प्रदेश में। तो ये 1 2 3 4 प्लेसेस मध्य प्रदेश में और 2 जगह राजस्थान में ये आइडेंटिफाई की गई, एसेस की गई कि यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अब देखिए कूनो नेशनल पार्क अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है रीलोकेशन के लिए। बाकी जगह में फिर भी अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन कूनो नेशनल पार्क माना जा रहा है बिल्कुल रीलोकेशन के लिए रेडी है। ये जो साइट है इसको 2006 से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायन को भी रिलोकेट किया गया था। तो जो चीता है और लायन है, अगर आप देखेंगे इनका हैबिटेट जो है वो बिल्कुल ही सेम हैबिटेट ये शेयर करते हैं। सेमी एरिड ग्रासलैंड्स जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाले एरिया में स्ट्रेच होते हैं। तो जब हमने इसको एशियाटिक लायन के लिए रेडी किया था, तो अब हम चीता को यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। अब देखिए एक साइट, अगर हम सोचें कि इंडिया में एक ही जगह पे चीता को हम शिफ्ट करेंगे, तो एक साइट हेल्दी पॉपुलेशन के लिए कभी सही नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से केस चल रहा था, तो इसीलिए चीता को 2009 में रिलोकेट नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम हम लायन पे फोकस कर रहे थे और माना जा रहा था कि चीता लायन के साथ हैबिटेट शेयर करेगा। तो 2 लार्ज कार्निवोर अगर एक जगह पे रहेंगे, वो भी आर्टिफिशियल, मतलब हम खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल रेडी है, लेकिन इसलिए हम इनको सब पॉपुलेशन थोड़े थोड़े पैचेस में अलग अलग जगह पे इंट्रोड्यूस करेंगे। और सो हैव टू अपग्रेड, इसलिए फिलहाल कूनो नेशनल पार्क को डिसाइड किया गया और बाकी जो आइडेंटिफाइड साइट्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, कंड्यूसिव हैबिटेट्स बनाने पड़ेंगे 4-5 जगह पे एटलीस्ट अगले 5-6 सालों में, ताकि हम चीता को ला पाएं। जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट हम 35 to 40 चीताज को इंडिया में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें से 6 से 8 चीताज जो हैं वो कूनो नेशनल पार्क से शुरू किए जा रहे हैं शिफ्ट करना। तो याद रखिए कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे शिफ्टिंग की बात हो रही है। अब देखिए अपग्रेडेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि जो बाकी की साइट्स हैं उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है अगर चीता को वहाँ पे मूव करना है। किस तरह का अपग्रेडेशन? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग आगे पीछे रहते हैं विलेजेस में, तो उनको आपने मूव करवाना है। फिर जो लाइफ स्टॉक है लोगों का, गोट्स हैं, कैटल हैं, वहाँ पे चरने के लिए आती हैं, ग्रेजिंग के लिए आती हैं, वो कंट्रोल करवाना है। प्रे, चीता किस पे शिकार करेगा, क्या प्रे बेस वहाँ पे सही है, तो ट्रांसलोकेशन भी देखना पड़ेगा। जैसे ब्लैक बक है, तो हमें ब्लैक बक को बचाना है, तो उसको कहीं और मूव करना पड़ेगा, या चीतल, चिंकारा, वाइल्ड बोर, यानी किस तरह से ये सब पूरा प्रोसेस जो है वो मेंटेन होगा, अपग्रेडेशन कैसे होगी, ये सब मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ये एनिमल्स हैं जिनको कंजर्व करना है और काम चल रहा है, तो हम एक और चीज़ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इससे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत इंक्रीज होंगे। ऑलरेडी हम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इंडिया में कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर हम एलिफेंट्स को देखें, टाइगर्स को देखें, लेपर्ड्स को देखें, स्नो लेपर्ड्स को देखें, तो हमको मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट नज़र आता है। तो अब लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? जैसे चीता है, ये बहुत ही शाय एनिमल है, शायद ये एकदम से ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में चला जाए, उनको हार्म ना करे, लेकिन लोग डर जाएं और वो चीता पे अटैक कर दें, चीता को मार दें, राइट? तो लोग जिस एनिमल से इतने समय से उन्होंने डील नहीं किया है, तो कम्युनिटीज़ को भी किस तरह से तैयार करना है इस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, ये क्वेश्चन में है कि क्या हम सही करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कूनो नेशनल पार्क के बारे में बता दूं। लायन रिलोकेशन प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में वो यहीं पे किया गया था, जहाँ पे लायंस को लाया गया था और विलेजेस को रिलोकेट किया गया था। इस एरिया को नेशनल पार्क कहा गया और ये यहाँ पे नेशनल पार्क अपग्रेडेशन के बाद बहुत ही रिमार्केबल रिकवरी इसके हैबिटेट में देखने को मिली। प्रे एबंडेंस मिला, ह्यूमन इम्पैक्ट्स का रिडक्शन हुआ, इस एरिया में लोगों ने आना कम कर दिया। अब ये जो पूरा पार्क है 261 स्क्वायर किलोमीटर्स में है और इज़ अ पार्ट ऑफ कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन, और ये वाइल्ड लाइफ डिवीजन जो कूनो की है उसका पार्ट है जिसका टोटल एरिया 1235 स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसमें से 261 नेशनल पार्क को दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही हेल्दी पॉपुलेशन है चीतल की, सांबर की, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा, कैटल। तो करेंटली लेपर्ड एंड स्ट्राइप्ड हीना, ये 2 लार्ज कार्निवोर्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं नेशनल पार्क में, और एक अकेला टाइगर है जिसको बाद में फिर से रणथंभौर भेज दिया गया। तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हेल्दी पॉपुलेशन इस तरह की यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में है। अब कूनो नेशनल पार्क ऑलमोस्ट रेडी है, बहुत ज़्यादा एक्शंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है।
तो एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज द कंजर्वेशन ऑफ चीता विल रिवाइव। अब चीता को यहाँ पे जब हम कंजर्वेशन के लिए ला रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? ग्रासलैंड्स आपके इम्प्रूव होंगे, बायोम्स आपके इम्प्रूव होंगे, हैबिटेट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के जो जो हमको फ़ायदे मिले फॉरेस्ट और स्पीशीज को लेकर, वो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि चीता के केस में भी होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस जो है प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स को लेके दिया जाएगा, जो कि इंडिया में कोई भी हमारी ग्रासलैंड की पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमको पता है लायंस को और चीता को ग्रासलैंड्स चाहिए रहने के लिए, तो अब हो सकता है ग्रासलैंड पॉलिसी पे भी वर्क किया जाए। और उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिजाइड इन दीज ग्रासलैंड्स। जो हमारे बहुत हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं वो ग्रासलैंड्स में ही रहते हैं। और इनफैक्ट कैरिकल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। तो कैरिकल को भी प्रोजेक्ट चीता के अंदर काफ़ी फ़ायदा जो है वो होगा। तो देखिए, जैसे ही ये चीताज जो हैं ये इंडिया में आएंगे तो इनको थोड़ी देर के लिए राजस्थान का जो मुकुंदरा रिजर्व है वहाँ रखा जाएगा, और फिर मेल और फीमेल आएंगे तो सबसे पहले मेल्स को, ये जो कूनू नेशनल पार्क है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक बार मेल सेटल हो जाएंगे फिर फीमेल जो चीता है उसको भेजा जाएगा। तो इस तरह से जो टेक्निकल कमेटी है उन्होंने कुछ स्टेप्स रखे हैं कि किस तरीके से इसको धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा। तो यही था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जहाँ पे हमने चीता की बात की जो कि इंडिया से ओरिजिनली एक्सटिंक्ट है, और किस तरह से हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या एप्रीहेंशंस हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। कोई भी आपका डाउट हो आप मेरे से बेझिझक सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये studiiq.com हमारी वेबसाइट है। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इसको विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी UPSC IAS कोर्स को लेकर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।